दोस्तों एंड स्टडीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने हिंदी के जो क्लास देखा था उसमें देखे थे तत्सम तद्भव। ठीक है, तत्सम तद्भव क्लास हम देखे थे। ठीक है, और यहाँ पे जो भी आपके इंपॉर्टेंट इससे क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के रिगार्डिंग हम यहाँ पे क्लास को देख रहे थे। जो भी आपके एग्जाम में पूछा गया है उसको लेकर हम यहाँ पे क्लास देख रहे थे। ठीक है, और काफी ज्यादा यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन था। तत्सम तद्भव क्या होता है, उस पर क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं इसको देख चुके हैं। आप लोगों में से कोई भी क्लास अगर नहीं देखा है तो जाकर पहले क्लास देखिए, और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक, अपने यार दोस्तों को शेयर करिए। आज जो हम देखेंगे हमारा क्लास होगा पर्यायवाची। ये इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, आप लोगों को सबको पता होगा। क्लास इससे क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे पर्यायवाची। सबसे पहले तो अगर हम बात करें पर्यायवाची के बारे में, थोड़ा सा हम यहाँ पे देखें कि पर्यायवाची होता क्या है। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से यहाँ पे देखें कि पर्यायवाची के बारे में, ये आपका जो होता है ये क्या होता है पर्यायवाची। अगर शब्द की बात करें, ठीक है, यहाँ पे पर्यायवाची शब्द, ठीक है, तो ये क्या होते हैं, ये जो आपका होता है पर्यायवाची शब्द, ये होता है समान अर्थ वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द कहते हैं। मतलब जिसके अर्थ जो है समान हो। ठीक है, समान अर्थ वाले, ठीक है, समान अर्थ वाले जो भी आपके यहाँ पे जो शब्द होते हैं उनको क्या कहते हैं, पर्यायवाची कहते हैं। ठीक है, पर्यायवाची। ठीक है, तो इस चीज को आप याद रखेंगे, समान अर्थ वाले शब्द को क्या कहते हैं, पर्यायवाची यहाँ पे कहा जाता है, या इसको क्या कहते हैं, समानार्थी। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, समानार्थी। ठीक है, ये भी आपको बोला जाता है समानार्थी, उसको बोला जाता है, मतलब एक समान। जैसे मान लीजिए अगर आप कोई मान लीजिए अगर आप इसका वो लेंगे। ठीक है, अब इसमें देखिए सबसे पहले इसका एग्जाम्पल हम अभी आपको बता देंगे। सबसे पहले इसके पार्ट बता देंगे। तो इसके 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, जो पहला पार्ट होता है वो पूर्ण पर्यायवाची होता है, पूर्ण पर्याय। ठीक है, दूसरा जो होता है आपका होता है ये पूर्णापूर्ण। ठीक है, पूर्णापूर्ण यहाँ पे आपका होता है पर्यायवाची। जो तीसरा होता है ये होता है अपूर्ण पर्याय। ठीक है, ये होता है अपूर्ण पर्याय, ये होता है अपूर्ण पर्यायवाची। तो 3 आपके यहाँ पे पर्यायवाची होते हैं। अब देखिए जो पूर्ण पर्याय होता है ये क्या होता है, तो ये जो होता है इसमें होता है वाक्य में यदि एक शब्द के स्थान पर दूसरा शब्द रखा जा सके, ठीक है, और अर्थ में कोई अंतर नहीं पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे कोई एक शब्द है, ठीक है, और इसके स्थान पर दूसरा शब्द यहाँ पे रखा जाए, तो जो भी आपका वाक्य दिया गया उसमें कोई अंतर नहीं होता है, तो क्या होगा, पूर्ण पर्यायवाची के अंतर्गत ये आपका आता है। समझ गए, एक शब्द है, मान लीजिए कोई शब्द, मान लीजिए अ है, इसको हटा के अगर आप यहाँ पे ब रख रहे हैं, तो इस जो भी शब्द आपका जो भी यहाँ पे वाक्य होगा, वाक्य में कोई चेंज अगर नहीं होता है तो आपका पूर्ण पर्याय के अंतर्गत आता है। ठीक है, और ये जो आपका ये इसका होता है पूर्ण पर्याय। जैसे मान लीजिए इसका कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं पूर्ण पर्याय का। तो एग्जांपल्स में क्या होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं यहाँ पे ले रहा हूँ कि मेरे लिए 1 गिलास पानी लाओ। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि मेरे लिए, यहाँ पे मेरे लिए 1 गिलास, मेरे लिए 1 गिलास, देखिए थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट देख लेंगे, 1 गिलास पानी लाओ। ठीक है, मेरे लिए 1 गिलास क्या लाओ, पानी लाओ। ठीक है, पानी लाओ। तो देखिए यहाँ पे आप जो शब्द आया है मेरे लिए 1 गिलास पानी लाओ, अब इसी को मैं यहाँ पे बोल दूंगा कि मेरे लिए 1 गिलास क्या लाओ, जल लाओ। यहाँ पे इसी को कर देंगे जल लाओ। तो जल और पानी का अर्थ क्या होता है, सेम होता है, मतलब समान अर्थ वाले यहाँ पे जो है सेम होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, वाक्य में कोई चेंज नहीं हुआ, बट यहाँ पे शब्द केवल बदला। तो ये आपका आता है पूर्ण पर्याय के अंतर्गत। समझ गए, मेरे लिए 1 गिलास पानी लाओ, अब मैं दूसरा इसी को बोलूं मेरे लिए 1 गिलास जल लाओ, तो जल और पानी एक ही होता है। तो यही होता है पर्यायवाची में। ठीक है, तो ये पूर्ण पर्याय का हो गया। अब देखिए पूर्ण, मतलब इसमें क्या होता है, ये जो दूसरा है इसमें होता है जो एक प्रसंग में तो पूर्ण पर्याय हो। ठीक है, एक प्रसंग में पूर्ण पर्याय हो किंतु दूसरे प्रसंग में समानार्थक ना रह पाए। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, पूर्ण पर्याय कहते हैं। मतलब यहाँ पे क्या हो जाए, इसका एग्जाम्पल देखें तो कपड़े टांगने के स्थान पर कपड़े लटकाना कह दे तो वही अर्थ प्राप्त होता है, परंतु वह मुंह लटकाए बैठा है, उस स्थान पर वह मुंह टांगे बैठा है नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल ये आपका बन सकता है यहाँ पे। ठीक है, जैसे आपका मतलब इसमें क्या होता है कि एक प्रसंग में तो पूर्ण पर्याय है, मतलब कोई वाक्य यहाँ पे बोला जा रहा है और दूसरा वाक्य यहाँ पे बोला जाए। जैसे एग्जाम्पल्स में अगर मैं फर्स्ट इसका एग्जाम्पल लूँ, इसका दो सेकेंड एग्जाम्पल लूँ, तो इसमें क्या कर सकते हैं कि कपड़े टांगना। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखूं यहाँ पे कपड़े टांगना। ठीक है, कपड़े टांगना, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैं दूसरा लिखूं तो
आपका कपड़े लटकाना, ठीक है। अगर यहाँ पे दोनों में देखें कपड़े लटकाना, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, कपड़े टांगना कपड़े लटकाना। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए दोनों में क्या है कि आप टांग रहे हैं लटका रहे हैं, दोनों में शब्द अलग है, लेकिन एक जगह तो आपका जो है समान है, यहाँ पे तो आपका समान है, लेकिन दूसरे अर्थ से अगर आप देखें इसी शब्द को यूज करें तो आपका क्या हो जाएगा कि मुंह लटकाए बैठा है, वहां पर उस स्थान पर टांगे बैठा है, तो ये आपका नहीं होगा। मतलब यहाँ पे सेम है, लेकिन दूसरी जगह मैं कहूँ कि मुंह लटकाना, ठीक है, मुंह लटकाना, और दूसरी जगह मैं मतलब इसी का दूसरे का फर्स्ट बोलूँ दूसरा यहाँ पे तो मुंह टांगना, तो ये आपका अर्थ यहाँ पे दोनों का नहीं होगा, केवल यही शब्द आपका जो है आपका फिट बैठता है कि मुंह लटकाए बैठा है, तो ये आपका फिट है, लेकिन मुंह टांगे बैठा है ये गलत है। तो यहाँ पे इसको कह देंगे कि ये पूरा पूर्व पर्याय के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो इसके कुछ यहाँ पे आपके हैं, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा डायरेक्ट आपको पर्यायवाची, लेकिन इसमें है तो हम अब थोड़ा सा इसको देख रहे हैं। अब देखिए अपूर्ण पर्याय क्या होता है, ऐसे शब्द जो देखने पर समानार्थी लगे किंतु उसके अर्थ और प्रयोग में परस्पर क्या होता है, अंतर होता है, ठीक है। देखने में तो समान लगे लेकिन अर्थ और यहाँ पे इसका जो प्रयोग होता है उसमें क्या होता है, अंतर होता है, ठीक है। तो ये आपका होता है अपूर्ण के, समझ गए। तो अब क्वेश्चन के माध्यम से इन तीनों को हम समझेंगे, ज्यादातर आपको क्वेश्चन इसी पर देखने को मिलता है, सिंपल क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक है। तो क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं। देखिए सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है जो आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया है कि निम्नलिखित प्रश्न में से 4 प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। ध्यान से देखेंगे यहाँ पे निम्नलिखित प्रश्न में से 4 प्रश्न दिया गया है यहाँ पे, और उस विकल्प का चयन करें जो शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द है, ठीक है। यहाँ पे सही समान मतलब पत्थर का, देखिए क्वेश्चन पूछा गया उत्तर प्रदेश कांस्टेबल प्रथम पाली में पूछा गया कि पत्थर का यहाँ पे आपको समानार्थी शब्द क्या होगा। तो पत्थर का अगर समानार्थी शब्द देखें तो क्या होगा, यहाँ पे पत्थर का ये आपका हो जाएगा पाषाण, ठीक है, पाषाण इसका हो जाएगा आपका। यहाँ पे देखिए समान अर्थ वाला कह रहा है, समान अर्थ वाला शब्द, समान अर्थ का मतलब क्या होगा, यही पर्यायवाची की बात कर रहा है, पर्यायवाची, पर्यायवाची शब्द जो होता है यही होता है आपका, मतलब क्या होता है जो पर्यायवाची में जो समान अर्थ वाले हैं, समान अर्थ वो आपके क्या होते हैं, पर्यायवाची आपके कहलाते हैं, ठीक है। तो इस चीज को आप याद रखेंगे। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब इसका नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन पूछा गया था, सारा क्वेश्चन हम यहाँ पे पूछा हुआ क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो आपका अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से यहाँ पे 4 विकल्पों में से दिया गया विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों का समान अर्थ वाला। देखिए ध्यान देना आपको, पर्यायवाची क्वेश्चन ऐसे ही बनना है, 2019 प्रथम पाली का है, इस बार जो पूछा है वो उसको हम नहीं लिए हैं, लेकिन हम जल्दी उस क्वेश्चन को भी ले लेंगे। दुविधा का बताइए यहाँ पे, ठीक है, दुविधा का क्या होगा, तो यहाँ पे अगर देखिए दुविधा का आपका जो हो जाएगा यहाँ पे, दुविधा का यहाँ पे देखिए तो आपका होनहार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी नहीं दिखाई दे रहा था इसलिए, धर्म संकट, यथार्थ तथ्य, विस्तृत और होनहार, तो इसका क्या हो जाएगा दुविधा का। अगर आप देखें खुद बताइए दुविधा का क्या होता है, ठीक है। अभी हम कुछ यहाँ पे आपको बता देंगे, कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची आप याद कर सकते हैं, पहले यहाँ पे क्वेश्चन देख लेंगे, ठीक है। उसे पर्यायवाची बहुत ज्यादा याद करने वाले होते हैं, मैं चाहूंगा तो एक बार आपको जरूर यहाँ पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो बताइए यहाँ पे दुविधा का आपका क्या होगा, तो दुविधा का जो आपका हो जाएगा आंसर ये हो जाएगा धर्म संकट, ठीक है, धर्म संकट यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। इसका और भी सारा होता है, जैसे अगर आप देखें तो संदेह, ठीक है, संदेह हो जाएगा, और क्या होगा आपका यहाँ पे आशंका, ठीक है, आशंका भी होगा, और बताइए यहाँ पे, और भूमिधर हो जाएगा, ठीक है, भूमिधर, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, यहाँ पे भूमिधर हो जाएगा, उसके बाद से हो जाएगा तुंग, ठीक है, ठीक है, सॉरी ये नहीं होगा, यहाँ पे हम थोड़ा सा गलत बता दिए, ये नहीं होगा, ये दूसरा होता है, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा आशंका, ठीक है, ये आशंका हो जाएगा। अब उसके बाद से हमारा जो होगा अगला हो जाएगा, हम दूसरे बता रहे थे, अगला आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा पशुपेश, ठीक है, पशुपेश, ये आपका इसी का जो है आपका पर्यायवाची है। उसके बाद से और बताइए संशय, ठीक है, संशय ये इसका पर्यायवाची है। उसके बाद से और बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा दुचिताई या खटका, खटका भी इसका होता है, खटका, ठीक है, और भी होता है इसमें दुचिताई, ठीक है, तो ये भी आपका होता है। तो बहुत ज्यादा यहाँ पे आपका जो है पर्यायवाची आप याद कर सकते हैं। इसी तरह से क्वेश्चन आपको पर्यायवाची से क्वेश्चन पूछता है, देखिए 2019 प्रथम पाली में पूछा गया, समझ गए, तो यहाँ तक है। चलिए बहुत बढ़िया, यहाँ पे अब क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए,
बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में से प्रश्न में 4 विकल्प दिया गया, प्रश्न का सही समान अर्थ वाला बताइए। देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे समान अर्थ वाले क्वेश्चन खुद से बताइए आप क्या होगा इसका। तो अगर आप देखिए कौशल का क्या होगा, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में समान अर्थ वाला ही आपको पूछा जा रहा था, यहाँ पे कौशल का क्या होगा, और ध्यान से देखें तो यह क्या हो जाएगा, दक्षता हो जाएगा ईसा। कौशल मतलब आपकी दक्षता क्या है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका समान अर्थ वाला आपका हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समान अर्थ वाला फिर से बताना है, ठीक है। समान अर्थ वाला फिर से आपको बताना है। यहाँ पे क्वेश्चन शरीर का बताइए, शरीर का क्या होगा, शरीर का कलेवर, बिटप, पदा और महिला। तो शरीर का क्या हो जाएगा, कलेवर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर यहाँ पे ये हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद से है निम्नलिखित में से 4 विकल्प, उस विकल्प को चयन कर जो सबसे अच्छा है। नियत का बताइए, नियत का क्या हो जाएगा, यहाँ पे नियत का बताइए, नियत का क्या होगा, तो निश्चित है, इच्छा है, तरफ है, गरीब है, इसका क्या हो जाएगा, निश्चित, ठीक है, निश्चित हो जाएगा। ये आपका ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद से निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो सब में से सबसे अच्छा विकल्प है। पतन का बताइए, पतन का क्या होगा, पतन का क्या हो जाएगा, यहाँ पे पतन का आपका पत्ता गिरना, पुत्र, घर। बताइए, पतन मतलब खत्म होना, ठीक है, तो गिरना हो जाएगा, ठीक है। इसका और भी सारा अगर आप देखें ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा पर्यायवाची, ठीक है। कह रहा कि निम्नलिखित में 4 उस विकल्प चयन कर जो शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है, ये हो जाएगा पतन का क्या हो जाएगा, अच्छा मतलब यही आपका हो जाएगा गिरना, ठीक है। इसका और भी सारा अगर पतन की बात करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो गिरना होगा इसका क्या हो जाएगा, अवनति भी होता है, ठीक है, अवनति, ठीक है। और बताइए गिरावट होगा। और बताइए विध्वंस, ठीक है, विध्वंस। और यहाँ पे शब्द बताइए, यहाँ पे क्षय, ठीक है। उसके बाद से संहार, ठीक है, संहार। उसके बाद से विनाश, ठीक है, विनाश। उसके बाद से बताइए गिरना, ठीक है। तो ये सब सारा आपका क्या हो जाएगा, इसका जो है पूरा तरीके से एक तरीके से है, ठीक है, गिरना या पतन का, समझ गए। तो इसी तरह से आपको याद रखना है, काफी ज्यादा यहाँ पे है। चलिए बहुत बढ़िया। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से यहाँ पे विकल्पों में से उस विकल्प चयन करना जो समान अर्थ वाला यहाँ पे शब्द है। देखिए यहाँ पे आपको 4 समान शब्द वाला जो दिए गए शब्द का सही समान शब्द वाला शब्द है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, अगला देखिए तो ऑप्शन नंबर ए। ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में शायद यहाँ पे नहीं दिया गया है, क्वेश्चन में जो आपका है ये नहीं दिया गया है, तो यहाँ पे जो होगा आपका हो जाएगा, आपको क्वेश्चन में यहाँ पे आपको नहीं दिया गया है, इसका था यहाँ पे नाश, ठीक है। इसको यहाँ पे देख लेंगे, ये लिखा नहीं गया है, ठीक है, नाश का। जैसे हमने उस यहाँ पे सब में जैसे पतन का था, तो वहां पे इसी तरह से नाश है, यहाँ पे लिखा नहीं गया है, छूट गया है। तो नाश का मतलब क्या, पूरा इसने नाश कर दिया, मतलब तबाही, ठीक है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका समान शब्द वाला हो जाएगा, समझ गए। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला हो जाएगा कर का अर्थ नहीं होता है, ठीक है। कर का अर्थ यहाँ पे नहीं होता है, कर का, इसमें से क्या होगा जो नहीं होता ऑप्शन नंबर ए में, तो सूर्य, हाथ, किरण और टैक्स। तो देखिए नाश का अगर मैं बात करूं तो कई सारा होता है, जैसे कि हमने उसमें जो बहुत ज्यादा आपको नहीं बताया अभी, ठीक है। देखा देखिए यहाँ पे था जो आपका नाश का, ठीक है, यहाँ पे तो जो मैंने अभी बताया है नाश का आपको बताना है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका कितना पर्यायवाची होता है नाश का, अगर देखें इसका आंसर तो ऑप्शन नंबर ए होगा, लेकिन यहाँ पे अगर ऑप्शन देखिए जैसे पतन हो जाए थी, सॉरी बर्बादी भी इसका होता है, ठीक है, बर्बादी होता है, नाश होता है, तबाही होता है, नष्ट होता है, ठीक है। इसके बाद से आपका क्या हो जाएगा, संहार भी होता है, ठीक है, संहार भी होगा, गिरवाद भी होता है, ठीक है, गिरवाद भी होगा। तो ये सब सारा आपका क्या होता है, इसका पर्यायवाची होता है, ठीक है। यही आपको थोड़ा सा इसमें हम नहीं देखे थे, लेकिन आपको फिर से यहाँ बता दे रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो आपका अगला हो जाएगा, यहाँ पे ये है आपका कर का अर्थ इसमें से नहीं होता है, आपको ये बताना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर, अगर आप देखिए कर का अर्थ नहीं होता है तो क्या नहीं होता है, ये हाथ और किरण और टैक्स ये होता है, लेकिन सूर्य नहीं होता है, ठीक है। इस चीज को आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपको यहाँ पे काफी अच्छा क्वेश्चन है। अनिल और अनल का सही यहाँ पे जो है आपको अर्थ बताना है, ये बताना अनिल और अनल का। ऑप्शन नंबर ए अनिल और अनल का यहाँ पे अर्थ बताना है, तो क्या हो जाएगा, वायु और अग्नि, समझ रहे हैं,
यहाँ पे क्या हो जाएगा, वायु और अग्नि। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ध्यान से, अग्नि और वायु, तो अनिल का मतलब क्या होता है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर अगर ए को देखें, वायु और अग्नि, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, वायु और अग्नि। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, समझ गया। अब देखिए यहाँ पे जैसे क्या होता है आपका, इससे इसका क्या होता है, अनिल का मतलब होता है वायु, ठीक है, इसका मतलब होता है वायु, और इसका मतलब क्या होता है, अग्नि। ठीक है, अनल का मतलब होता है अग्नि, समझ रहे हैं यहाँ पे। तो ये आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद से देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, देवता शब्द का पर्यायवाची शब्द इसमें से नहीं है। ठीक है, देवता शब्द का इसमें से पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये आपको बताना है। ठीक है, ये आपको बताना है, इसमें से नहीं है। तो सूर्य, अमर, देव, सुधाकर। ठीक है, तो देवता शब्द का जो पर्यायवाची शब्द होता क्या है, यहाँ पे देवता शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, निर्जन, निर्जर भी होता है, ठीक है, सूर्य भी होता है, ठीक है, आदित्य होता है, ठीक है, आदित्य होता है, और क्या क्या होता है, अमर होता है, ठीक है, गिरवाण होता है, ठीक है, और बताइए क्या क्या होगा यहाँ पे, अजर होगा, ठीक है, विबुध होगा, ठीक है, विबुध भी होगा, अमर्त्य होगा, ठीक है, और बताइए वसु होगा। बहुत सारा इसका होता है, लेकिन आपको कह रहा है इसमें से शब्द कौन सा नहीं होगा। ठीक है, तो अगर आप देखें यहाँ पे ध्यान से, तो सुधाकर ये आपका नहीं है। ठीक है, सुधाकर तो होगा, ये नहीं है आपका देवता शब्द का, ये आपका नहीं होता है। ये किसका होता है, चंद्रमा का होता है। ठीक है, चंद्रमा का ये होता है आपका चंद्रमा, चंद्रमा का पर्यायवाची होता है। चंद्रमा का क्या क्या होता है, राकेश भी होता है, ठीक है, और बताइए क्या होगा, मयंक भी होता है यहाँ पे, मयंक, मृगांक होता है, ठीक है, मृगांक होता है, ठीक है, शशांक होता है, इंदु होता है, विदु होता है, हिमकर होता है, ये सब आपका चंद्रमा का पर्यायवाची होता है। समझ रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर नहीं होगा। समझ रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अब देखिए, बहुत अच्छा क्लास यहाँ पे है आपका, सही शब्द वाला शब्द युग में नहीं है। ठीक है, ध्यान से पढ़िए, यहाँ पे सही शब्द वाला शब्द युग इसमें से नहीं है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो अनिल, अनल, अनिल का मतलब क्या हो जाएगा, अनिल का मतलब यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको अनिल, हवा है, ये आपका आग है, अली है, अली है। ऑप्शन नंबर अगर आप देखिए कि मोर और सखी, ये नहीं होगा। ठीक है, अली का अर्थ भौरा और अली का अर्थ सखी है। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है, ये जो अली है, ठीक है, और ये जो अली है, इसका अली का, इस अली का अर्थ क्या होता है, ये जो आपका अली है इसका होता है भौरा। ठीक है, ये होता है आपका भौरा, और ये क्या होता है, अली, जो छोटा जो ली है, इसका मतलब क्या होता है, सखी। ठीक है, इसका मतलब सखी होता है, इसका मतलब क्या होता है, भौरा। तो ये आपका मोर और सखी दिया गया, तो ये तो आपका सही है, लेकिन यहाँ पे मोर है, ये आपका नहीं है, बाकी सब सही है। ठीक है, ये सब सही है, आदि, आदि और आदि, ये आरंभ होगा, ये अभ्यस्त होगा, जलद, जलद, कमल और समुद्र होगा। ठीक है, तो ये होता है, लेकिन ये ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो, जो सही युग माला नहीं है, यही आपको पूछा गया था, तो ये ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, पत्र शब्द का अर्थ नहीं होता है। ठीक है, पत्र शब्द का अर्थ जो है इसमें से नहीं होता है, क्या नहीं होता, ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए, पत्ता, पंख, चिट्ठी, लेख। ठीक है, तो इसमें से क्या हो जाएगा, अगर देखें तो पंख, पंख जो है इसका अर्थ नहीं होता है, पत्र शब्द का अर्थ इसमें से बाकी सब तीनों होता है। देखिए किस तरह से पूछा गया, ऐसा नहीं कह रहा कि इस शब्द का पत्र का, पत्र जो है आपका, इसका आपको पर्यायवाची बताना है या समान अर्थ वाला बताना है। अब देखिए यहाँ पे किस तरह क्वेश्चन पूछा है कि इनमें से कौन सा अर्थ नहीं होता है, मतलब तीन तो दिया है लेकिन एक नहीं दिया है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, तो आप हर तरीके से क्वेश्चन लगाने की प्रैक्टिस करिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, अगला है जल का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, जल का इसमें से पर्यायवाची कौन सा नहीं है, इस चीज को देखिए, जल का पर्यायवाची नहीं है, ये क्या होगा, नीर, समीर, सलील, अम्बो। ठीक है, तो क्या नहीं होगा यहाँ पे, जल का पर्यायवाची जो होगा आपका नहीं है, तो समीर। ठीक है, समीर जो है आपका पर्यायवाची नहीं होगा, बाकी नीर, जल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, समीर नहीं है, नीर होता है, सलील और अम्बु होता है। यहाँ पे देखिए जो समीर है, ये समीर किसका होता है, यहाँ पे समीर जो होगा ये आपका हवा का होता है, हवा। ठीक है, हवा का पर्यायवाची होता है समीर। हवा का और भी सारा होता है, जैसे पवन हो जाएगा, ठीक है, वायु हो जाएगा, समझ गए, पवन हो जाएगा, वायु हो जाएगा, अनिल हो जाएगा, जैसे अभी हम देखे हैं। उसके बाद से क्या हो जाएगा, वात हो जाएगा, और बताइए मरुत हो जाएगा।
ठीक है। और बताइए, पौमार हो जाएगा, ये सब सारा आपका क्या होता है, ये पर्यायवाची होता है, पर्यायवाची, समझ रहे हैं। ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे अली और अली का सही अर्थ देने वाला युग्म सही। अब देखिए अभी हम देखें अली का क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा आपका भौरा, एक हो जाएगा सखी। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, समझ रहे हैं, भौरा और सखी। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, अभी हम देखे हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, पक्षी दाना चुग रहा है, ठीक है, पक्षी दाना चुग रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, पक्षी दाना चुग रहा है, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन था, यहाँ पे रेखांकित आपको करके पूछा गया है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमने रेखांकित शब्द नहीं हो पाया है, तो आपको हम बता दे रहे हैं यहाँ पे कि पक्षी, ठीक है, केवल पक्षी का ही रेखांकित शब्द है। मतलब यहाँ पे अगर मैं इस क्वेश्चन को फिर से यहाँ पे लिख दूं, तो यहाँ पे जो है आपका इसके नीचे का, ठीक है, इसके नीचे का है कि आपको जो क्वेश्चन पूछा गया कि पक्षी दाना चुग रहा है, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द इसमें से नहीं है, मतलब ये पक्षी का जो है इसमें से नहीं है। तो पक्षी का जो होता है आपको पर्यायवाची शब्द क्या होता है, पक्षी का ये क्या क्या होता है, अगर आप बताएं यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे चिड़िया, परिंदा, ठीक है, यहाँ हो जाएगा आपको चिड़िया हो जाएगा, परिंदा हो जाएगा, ठीक है, परिंदा हो जाएगा, और क्या होगा यहाँ पे बताइए, और आगे बताइए, पक्षी, परिंदा, पखेरु, ठीक है, पखेरु भी होगा, और बताइए विहग भी होगा, ठीक है, ये सब याद करने वाली चीज है। गगनचर हो जाएगा, ठीक है, गगनचर, तो ये आप जो काफी ज्यादा इसके जो आपको ईटीसी यहाँ पे करके हो जाएगा इसका। तो देखिए इसमें से क्या है आपका जो होगा, क्या नहीं होगा, पंकज, पंकज नहीं होगा, बाकी अंडज, खग, नवचर ये भी होता है, ठीक है, ये भी सब सारा आपका होता है। और ये भी सब जो दिया गया वो मैं यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ, जो नहीं दिया उसको मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ताकि ज्यादातर आपको याद करने के योग्य हो जाएगा। तो पक्षी, इसमें दाना चुग रहे रेखांकित शब्द पर्यायवाची नहीं है, पक्षी का नहीं है, तो पंकज नहीं होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हो जाएगा। पंकज किसका होता है, यहाँ पे किसका होगा, कमल का, जो पंकज होगा किसका होता है, ये आपका कमल का, ठीक है, कमल का होता है यहाँ पे पर्यायवाची। कमल का और भी होता है, जैसे जलज होगा, ठीक है, जलज होता है आपका, और क्या होता है, अंबुज होता है, ठीक है, और क्या होता है, खेचर होता है, ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, दविच होता है, ठीक है, उत्पल होता है, शतपत्र होता है, राजीव होता है, ठीक है, तो बहुत सारा चीज आपको यहाँ पे है, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर, बहुत बढ़िया। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन आपका, समान अर्थ वाले बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं भाई, समान अर्थ वाले बताने वाले क्या कहते हैं, पर्यायवाची कहते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पर्यायवाची, समझ रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है आपका, घन, घन का मतलब क्या होता है, घन, देखिए घन एक तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे जो आपका घन का मतलब क्या होता है, अर्थ होता है, ठीक है, जिसे कई सारे घन, एक तो आपका जो क्यूब होता है उसको भी हिंदी में कहते हैं घन, ठीक है, एक आपका क्या हो जाएगा, जो बहुत बड़ा लोहे का वो होता है घन चलाया जाता है, तो उसको भी बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे जो आपका अर्थ होगा, इसका अर्थ हो जाएगा, ठीक है, घन का मतलब अर्थ होगा, समझ रहे हैं। और इसके अर्थ, अन्य अर्थ भी होते हैं, जैसे संपत्ति भी होता है, संपत्ति, ठीक है, और क्या होता है यहाँ पे, योग भी होता है, ठीक है, स्थिति बहुत सारे यहाँ पे होते हैं, लेकिन यहाँ पे संपत्ति योग भी होता है, इसका अर्थ भी होता है, तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपका, अगला क्वेश्चन है कि पर्याय शब्दों का कौन सा समूह सही नहीं है, पर्याय शब्दों का कौन सा शब्द सही नहीं है, मतलब यहाँ पे पाठशाला, विद्यालय, स्कूल, नारी, महिला, औरत, पहाड़, पर्वत, पुस्तक, आग, अग्नि, अनल, तो यहाँ पे देखें ध्यान से, पहाड़, पर्वत, पुस्तक से कोई यहाँ पे नहीं, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, बाकी सब सारा आपका जो है एक तरह है, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प दूध का पर्याय नहीं है, तो इसमें से बताइए, दूध का आप खुद से बताइए, ऑप्शन नंबर इसका जो है आपको बताना है, ठीक है, इसका बताना है आपको, कमेंट में आंसर बताना है, ठीक है, और आंसर बता के इसको आप जरूर इसको कमेंट बताइए, ठीक है। चलिए तो ये था हमारा आज का क्लास, उम्मीद करते हैं आपको आज का क्लास अच्छा लगा होगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक, अपने यार दोस्तों को भी शेयर करिए, कोई भी डाउट, कोई भी दिक्कत है, ठीक है, तो उसको जो है एक बार जरूर आप कमेंट करें, ताकि हम वो उसको आपके समक्ष जो है रखे। कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं तो उसको एक तरह से अच्छे तरीके से बताइए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक थैंक यू सो मच।